हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एवरीथिंग। आज है 13 अक्टूबर 2023 और इस वीडियो में हम जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप रेलवे, बैंकिंग, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी ट्रिपल पेट, लेखपाल, बीडीओ आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के सेशन का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना और किस टेलीकॉम कंपनी ने 15,500 फीट पर बीटीएस टावर स्थापित किया है? इसके ऑप्शन है ए बीएसएनएल, बी वोडाफोन आइडिया, सी एयरटेल और डी जियो। तो जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए बीएसएनएल। ठीक है, तो भारतीय सेना और बीएसएनएल ने जो है 15,500 फीट पर बीटीएस टावर स्थापित किया है। बीटीएस का मतलब होता है बेस ट्रांसीवर स्टेशन। क्या होता है? बेस ट्रांसीवर स्टेशन। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा थोड़ा हम बीएसएनएल के बारे में जान लेते हैं। बीएसएनएल का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। क्या होता है? भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 को और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम के 35वें जिले के रूप में किस जिले को घोषित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए बारपेटा, बी बजाली, सी होजाई, डी तामुलपुर। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन बी बजाली। ठीक है, तो अभी असम के बजाली को 35वें जिले के रूप में जो है वो घोषित किया गया है और ये जो है बारपेटा को अलग करके जो है वो बजाली जिला को बनाया गया है। और हम असम के बारे में बात करें तो असम की राजधानी कहाँ पे है? दिसपुर। इसके मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और इसके राज्यपाल कौन है? श्री गुलाब चंद्र कटारिया। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन भागीरथ शुरू किया है? इसके ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन ए तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना ने मिशन भागीरथ शुरू किया है। ये मिशन क्या है? तो हर घर में पीने योग्य पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है और ऐसा मिशन शुरू करने वाला देश का जो पहला राज्य है वो तेलंगाना बन गया है। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तेलंगाना की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? हैदराबाद है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? वो के चंद्रशेखर राव जी हैं। और इसके राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन जी। कौन है? श्री तमिलसाई सौंदरराजन जी इसके जो है वो राज्यपाल हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान महोत्सव इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी असम और ऑप्शन डी नागालैंड। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के शिमला में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान महोत्सव अर्थात इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और ये पहली बार शिमला में आयोजित किया जा रहा है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर 5.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसके ऑप्शन है ए एयरटेल पेमेंट बैंक, बी एक्सिस पेमेंट बैंक, सी फिनो पेमेंट बैंक और डी पेटीएम पेमेंट बैंक। तो इसका सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी पेटीएम पेमेंट बैंक। कौन सा सही ऑप्शन है? ऑप्शन डी पेटीएम पेमेंट बैंक। तो इस पर अभी आरबीआई ने अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है? इसके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत और डी रूस। जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी रूस। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रूस की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया गया है। अगर हम आईओसी के अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं थॉमस बाक। कौन है? थॉमस बाक, जो कि अभी भारत के यात्रा पर हैं। ये मुंबई में होने वाले ओलंपिक समिति के 141वें सत्र में हिस्सा लेने के लिए अभी भारत पर हैं। ठीक है, भारत की यात्रा पर है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर प्रदूषण मापने के लिए सेंसर लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसके ऑप्शन है ए बिहार, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र और डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए बिहार। ठीक है, तो ब्लॉक स्तर पर प्रदूषण मापने के लिए सेंसर लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? बिहार बन गया है। ठीक है, बिहार राज्य की जो सरकार है और आईआईटी कानपुर, कौन? आईआईटी कानपुर, इन दोनों संस्थाओं ने मिल करके बिहार में जो है वो ब्लॉक स्तर पर, कौन से स्तर पर? ब्लॉक स्तर पर जो है वो
प्रदूषण मापने के सेंसर लगा रहे हैं, ठीक है। और कुल कितने ब्लॉक में लगाया जाएगा इसको? 524 ब्लॉक में लगाया जाएगा। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इसके ऑप्शन ए ऑपरेशन त्रिशूल, बी ऑपरेशन अजय, सी ऑपरेशन हिमालय, डी ऑपरेशन निश्चय। तो जिसका सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी ऑपरेशन अजय, ठीक है। तो इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया है, ठीक है। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में फंसे जो लगभग 18,000 भारतीय हैं उनको जो है वो भारत लाया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे अमीर भारतीयों में सबसे अधिक संपत्ति किसकी बड़ी है? इसके ऑप्शन है ए मुकेश अंबानी, बी इंदर जयसिंघानी, सी निखिल कामत और ऑप्शन डी नितिन कामत। तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी इंदर जयसिंघानी, ठीक है। तो ये पॉलीकैब इंडिया के चेयरमैन हैं। किसके चेयरमैन हैं? पॉलीकैब इंडिया, ठीक है। ये पॉलीकैब इंडिया के चेयरमैन हैं और इनकी संपत्ति जो है वो 91% बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 91% बढ़ी है। और 100 अमीर सबसे भारतीय सूची में ये 32वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? 32वें नंबर पर है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो निखिल कामत है वो 100 सबसे अमीर भारतीयों में सबसे युवा है। क्या है? सबसे युवा है। इसके बाद इनके भाई का नंबर आता है नितिन कामत, ठीक है। तो ये दूसरे सबसे युवा है 100 सबसे अमीर भारतीय में। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने युवा विकास की योजनाओं को बनाने के लिए किस स्वायत्त संस्था के गठन को मंजूरी दी है? इसके ऑप्शन है ए मेरा प्यारा भारत, बी सशक्त युवा भारत, सी मेरा युवा भारत और डी आत्मनिर्भर युवा भारत। तो इसका सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी मेरा युवा भारत, ठीक है। तो जो हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, इन्होंने जो है इस संस्था के गठन को मंजूरी दी है। इस संस्था का क्या कार्य क्या रहेगा? युवा विकास को योजनाओं को बनाएगा, ठीक है। मेरा युवा भारत ये योजना, ये जो संस्था है इसको जो है वो 31 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा? 31 अक्टूबर को। और 31 अक्टूबर को क्या होती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। उसी दिन इस संस्था को लॉन्च किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर 2023 को NHRC में अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? इसके ऑप्शन है ए 40, बी 52, सी 38 और डी 30, ठीक है। तो इसके जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन डी 30। तो NHRC अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 12 अक्टूबर को अपनी 30वीं वर्षगांठ मनाई है। 30वीं वर्षगांठ का मतलब क्या होता है कि 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी और 12 अक्टूबर 2023 को इसके 30 साल जो है वो पूरे हो गए हैं, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, जो कि ये रिटायर हो चुके हैं। ये एक न्यायाधीश रहे हैं भारत के, अरुण कुमार मिश्रा जी, ठीक है। तो ये अभी NHRC के चेयरमैन हैं। और NHRC ने अपने वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति श्री राम कोविंद जी को आमंत्रित किया है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने सुप्रीम कोर्ट से अदालत कार्रवाई में AI और उभरती प्रौद्योगिकी के सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके ऑप्शन है ए IIT दिल्ली, बी IIT बॉम्बे, सी IIT मद्रास और डी IIT कानपुर। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन सी IIT मद्रास, ठीक है। तो IIT मद्रास जो है और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक MOU पर जो है वो समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत IIT मद्रास अदालत की कार्रवाई में AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग के लिए कार्य करेगी, ठीक है। इसके अलावा देश के बाहर जो पहला IIT कैंपस है वो IIT मद्रास का ही लगाया जाएगा। और किस देश में लगाया जाएगा? तंजानिया में लगाया जाएगा। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का निर्माण कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी चंडीगढ़ और डी हैदराबाद। तो जिसका सही ऑप्शन है वह ऑप्शन सी चंडीगढ़, ठीक है। तो देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का निर्माण चंडीगढ़ में किया गया है। अगर हम इस सुरक्षा केंद्र के निर्माण के नाम की बात करें, इसका नाम है सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन। क्या नाम है इसका? सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है चंडीगढ़ में, ठीक है। तो इसको 3 साल के लिए DRDO संचालित करेगा। कौन संचालित करेगा? DRDO जो है इसको 3 साल के लिए संचालित करेगा।
और उसके बाद में इसको चंडीगढ़ पुलिस के हाथों में सौंप दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनिमेटेड सीरीज भारत है हम का ट्रेलर लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन है, ए गिरिराज सिंह, बी अनुराग ठाकुर, सी तेजस्वी यादव और डी अखिलेश यादव। जिसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर। ठीक है, तो हमारे इसमें करंट सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने एनिमेटेड सीरीज भारत है हम का ट्रेलर लॉन्च किया गया है। इस जो ये एनिमेटेड सीरीज है, इसके अंतर्गत गुमनाम नायकों के बारे में दिखाया जाएगा, जो हमारे देश की आज़ादी में जो है योगदान दिए थे और जो भी हमारे भारत के लिए जो काम किए हैं, उन गुमनाम नायकों के बारे में इस सीरीज में दिखाया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व दृष्टि दिवस वर्ल्ड साइट डे 2023 कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है, ए 12 अक्टूबर, बी 13 अक्टूबर, सी 2 अक्टूबर और डी 4 जनवरी। जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 12 अक्टूबर। ठीक है, तो विश्व दृष्टि दिवस जो है वो या वर्ल्ड साइट डे जो है तो 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन ये हर साल जो है 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसकी सेलिब्रेट करने से संबंधित एक प्रोसेस है। अर्थात अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को जो है वो विश्व जो है दृष्टि दिवस अर्थात वर्ल्ड साइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और हम बात करें 2023 की थीम की, तो इस दिवस की 2023 की थीम है लव योर आइज एट वर्क। क्या है? लव योर आइज एट वर्क। तो हमारे करंट अफेयर सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो को पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।